हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ, अभी तक ये हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर से पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि हिंदी शब्द को, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी शब्द को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीख लिया था। ठीक है जी। अब क्या है कि हमें हमें ये समझना है कि इंग्लिश शब्दों का हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा फिर से ध्यान दीजिए। तो मैंने ये कहा ना कि अभी तक हमने क्या सीखा, हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखें। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखें ये हमने सीख लिया। लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, जरा सोच के जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्या आप ट्रेन की टिकट ले करके और एरोप्लेन यानी हवाई जहाज से आप सफ़र कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक है। तो वही बात है, आपने जो अभी तक नियम सीखा ये नियम सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों पर ही लगता है। इसका मतलब कि वो सारे शब्द हिंदी भाषा से ही आने चाहिए और उन्हीं पर हम ये सारे के ए से क, के जे से ख, जी ए से ग, और उनमें मात्रा आ जाएगा तो ए हट के वो मात्रा लग जाएगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हिंदी शब्द के लिए है और किसी पर मत लगा देना। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में दिए गए जो वर्ड्स होते हैं और जो कि इंग्लिश भाषा से आते हैं, कहाँ से आते हैं? इंग्लिश भाषा से। अच्छा, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ ये इंग्लिश भाषा से आते हैं शब्द और कुछ हिंदी भाषा से आते हैं। देखिए, एक होता है कमल, कमल का फूल। तो ये जो कमल शब्द है ये तो हमारे हिंदी के शब्द है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी भाषा में कमल बोलते हैं उस फूल को। लेकिन उसी फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस। ठीक है, लोटस। तो अगर आप लोटस को ध्यान दें और उस लोटस में लिखा है LOTUS, ठीक है, आप इसको अगर हिंदी वाले नियम से पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? लोटूस। गलत हो जाएगा। हम आज जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कैसे बोलते हैं या पढ़ते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा, ये जो सेगमेंट होगा ना वीडियो का, ये सेगमेंट ये 3-4 पार्ट में रहेगा। मतलब अभी जो वीडियो बनेगी ये तो लगभग आधे घंटे, मैं आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि आधे घंटे में मैं वीडियो बना दूंगा और आप मान लीजिए बीच बीच में लिख भी रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1 घंटे लगेंगे। आप अपने नोट्स भी बना लेंगे, हमारा वीडियो भी देख लेंगे और पूरा आपको नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है। तो आज जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि इंग्लिश के शब्दों को पढ़ने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे उसको पढ़ेंगे ये हम पूरा बताएंगे। ठीक है। तो ये पहला है, इस बात पर ये पहला टॉपिक है कि हम इंग्लिश के शब्दों को कैसे पढ़ें। ठीक है। इंग्लिश के शब्दों को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो एंजॉय कीजिए और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आपके आसपास में भी कोई ऐसे आपके दोस्त मित्र हैं जो कि इंग्लिश में बिल्कुल ही ज़ीरो हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो जी, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, लिखा है अंग्रेजी अक्षरों का हिंदी रूप। ठीक है। तो ये क्या है? ये अक्षर तो अंग्रेजी हैं, मतलब लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं, ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर कह लीजिए, ये हैं तो इंग्लिश के, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए जो है आ ए आए, ये 4 लेटर्स हैं जो कि हम ए के लिए हिंदी में बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे मैंने बोल दिया कि ए से अ भी होता है, आ भी होता है, ऐ भी होता है और ए भी होता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेंसिल में लिखा है। अगर आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो पहला लेटर है BAMBOO, इसका मतलब होता है बांस। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ए है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बैम्बू कहते हैं। ठीक है। तो बैम्बू,
क्या बोल दिया हमने, ए, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, ए। उसके बाद ये देखिए, इसको कहते हैं बार्बरिक, बार्बरिक यानी असभ्य, असभ्य। तो इसको क्या क्या कह रहे हैं, बार्बरिक। ये आ हो गया यहाँ पर और ये अ हो गया, बरिक, बार्बरिक, ठीक है। उसके बाद एक होता है CAT, इसको क्या पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, कैट। इसको क्या पढ़ते हैं, कैट। और क्या होता है इसका मतलब, आपको पता है, बिल्ली। उसी तरीके से RAT पता है, ठीक है, रैट। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि पैटर्न जरूरी है। तो देखिए, वो पैटर्न कैट पर और रैट पर एक ही जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। आप ये भी देख सकते हैं MAT, इसका मतलब होता है मैट, मैट पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब होता है चटाई, चटाई, वो जो चटाई बिछाकर हम लोग सोते हैं वो मैट, ठीक है, गर्मियों में वो मैट होता है। तो ऐसे ही करके और भी चीज़ें हैं, फैट हो गया, फैट यानी मोटा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ लेना है कि हाँ यहाँ पर तो वही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अगली चीज़, एक है यहाँ पर लिखा है फ्लैट, FLAT, तो ये क्या है, ये फ्लैट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक है यहाँ पर STAFF, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, स्टाफ मत पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे स्टाफ। क्या पढ़ेंगे, स्टाफ पढ़ेंगे। क्यों स्टाफ पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर ये जो F है ना, इसको खींचना है। देखिए कोई भी चीज़, इंग्लिश का ये रूल है, कोई भी चीज़ डबल आ जाए तो उसको खींच के ले जाना है। जैसे बैम्बू, ये ऊ खींच कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, यहाँ पर डबल F को खींचना है, और ए को अगर हम पहले ही खींच लेंगे यानी ए कर देंगे तो बोलने में ना असहज होगा, ऑड फील होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टाफ बोलेंगे, आ। यहाँ पर और ए जो है ये आ बन रहा है, इन सब में क्या बन रहा है, ए, ए है ये, ठीक है। ये क्या बन रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये ए बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आ बन रहा है और ये अ बन रहा है, ठीक है। फिर ये क्या बन रहा है, ये भी ए बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। अब देखिए अगला यहाँ पर लेटर देखिए, बी से ब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने बारबरिक पढ़ा था, है ना, तो बी उसी में हो गया। यहाँ पर बैम्बू, वो भी बी से ही था और ब ही पढ़ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सी से क भी होता है और स भी होता है। तो अगर सी से क या स दोनों ही होते हैं तो उसका ना एक ये आता है, उसको मतलब कंबाइन करके पढ़ते हैं। देखिए CAMEL, इसको कैमल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इसको पढ़ते हैं वैक्सीन, वैक्सीन। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं क, वैक, और यहाँ पर ये सौ, है ना। तो ये आधा क हो गया और ये स पर आई की मात्रा यानी सी हो गया। तो ये कुल मिलाकर क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ए को तो ए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वी पर लगा है तो ए पढ़ेंगे। अब आधा क है तो आधा क, स है फिर छोटी की मात्रा है तो वैक्सीन। देखिए वैक्सीन पढ़ रहे हैं ना इसको। अच्छा, वैक्सीने क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वैक्सीने पढ़ना चाहिए। देखिए होता क्या है, ये इंग्लिश है, पहले मैं बता दूं ये इंग्लिश है ना। और इंग्लिश में ना एक भाषा का नियम नहीं लगता। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इंग्लिश में जितने लेटर्स हैं उससे भी ज़्यादा उसमें भाषाएं सम्मिलित हैं। उनके जो इंग्लिश के शब्द हैं नीदरलैंड से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं, तो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, तो अलग अलग नियम इंग्लिश में लगता रहता है, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ना पैटर्न को ध्यान देना है। अब देखिए वैक्सीन ये आया है ना, ऐसे ही अगर डबल सी करके कहीं और भी कोई वर्ड आ जाए, जैसे एक ये है एक्सीडेंट, ACCIDENT,
तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पर वैक्सीन पढ़े थे ना, वैसे इसको इसको पढ़ेंगे सी, लेकिन इसको पढ़ेंगे क, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वॉवेल है ना, और वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है। अगर वॉवेल के साथ सी आया तो सी क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। और अगर सी के बाद वॉवेल आ रहा है तो उसको क्या पढ़ सकते हैं, हम स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यही चीज़ फिर यहाँ पर गलत हो जा रही है ना, यही चीज़ यहाँ पर गलत हो जाए, सी के बाद तो वॉवेल आ रहा है, तो फिर इसको क क्यों पढ़ रहा है, कैमल क्यों पढ़ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये अगर डबल सी है तभी ये केस होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्सीडेंट, ये बन जाएगा एक, फिर ये सी डेंट, हाँ एक्सीडेंट, ठीक है। इसको एक्सीडेंट पढ़ेंगे, ये DENT होगा ही होगा, ध्यान रखना। आगे कभी भी DENT लास्ट में आएगा उसको क्या पढ़ेंगे, डेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, डेंट पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे ये क्या है, इसको भी डेंट पढ़ेंगे, और ये क्या है, स्टू, आधा सौ है ना, यहाँ पर तो आप हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो स्टूडेंट, 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 ठीक है ना। अच्छा ये ना, आप अगर आपका माइंड थोड़ा दिक्कत करे कभी कभी, तो आप इसको स्टूडेंट तो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई कोई इसको ना स्टूडेंट भी पढ़ सकता है ना। तो मैं बताऊं, ये असहज होता है और ये सही होता है इंग्लिश के हिसाब से, तो स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्चुअली इंडोनेशिया में ऐसे भी बोलते हैं, वहाँ पर टॉ नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं, डॉ नहीं बोलते हैं, दो बोलते हैं, स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता है, ये भी होता है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने एक और चीज़ सीख ली, डेंट, DENT कहीं पर भी लास्ट में आएगा डेंट पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट पढ़ लिया, यहाँ पर एक्सीडेंट, अब यहाँ पर एक्सी कैसे पढ़ा, यहाँ से वैक्सी, वैक्सी से आ गया एक्सी, है ना, तो एक्सीडेंट, और डेंट से यहाँ पर पढ़ लिया स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब हम डी पर आते हैं, लेटर डी। डी से क्या होता है, डॉ भी होता है, दौ भी होता है। तो क्या पढ़ा है, देखिए दौ जो होता है ना वो हिंदी में होता है, ठीक है, जो हिंदी वाली चीज़ें होती हैं ना उसमें दौ हम लगा देते हैं, जैसे हिंदी ही लिखते हैं, HINDI, हिंदी लिखते हैं ना, तो डी से द होता है और आई लग गया हिंदी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी में तो बड़ी की मात्रा होती है, तो फिर यहाँ पर डबल ई क्यों नहीं है, असहज हो जाएगा, ठीक है, असहज हो जाएगा, आई लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ डी, डी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक होता है DUMB। अब देखिए इसमें ना आपको दो नॉलेज मिलेगा। DUMB को आप क्या पढ़ना चाहेंगे, डम मत पढ़िएगा प्लीज़, इसको सिर्फ डम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डम, डम पढ़ते हैं, ठीक है। ये साइलेंट रहता है यहाँ पर ये साइलेंट रहता है, इसको डम पढ़ते हैं। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ देख लो आप, यू को बहुत ही बार इंग्लिश में यू को, यहाँ पर देखिए यू को ना बहुत बार इंग्लिश में के जैसा यूज़ किया गया है, यू के जैसा भी यूज़ किया गया है, ऊ के जैसा भी यूज़ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा का यूज़ किया गया है, जैसे BUS बस, ठीक है, बुस नहीं है, बस है है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर तो हम डम, उसके बाद यहाँ पर आइए DANGER, डेंजर, क्या होगा, डेंजर, DA आपको पता है ना, GER का क्या पढ़ेंगे इसको, जर, डेंजर। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि GER, ये क्या लास्ट में अगर किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो उसको जर पढ़ेंगे, वर्ड के लास्ट में, है ना, ठीक है जी। अब हम आते हैं
ई पर और एफ पर एक साथ ही देख लेते हैं। ई को क्या लिखेंगे, ए और या फिर ई, ठीक है। मतलब क्या पढ़ेंगे, ए और या ई। एक बात ध्यान रखिएगा, ए और ई में बहुत ही संभल के इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाएंगे, स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है। तो ए जो है ना उसको ए पढ़ते हैं, लेकिन ई को ना ए पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं, देखिए ई, ये रहा ई, एफ एफ ई सी टी, है ना, है ना। इफेक्ट, इफेक्ट देखिए डबल एफ है ना, तो डबल एफ से एफ से देखिए फ होता है, ठीक है। मैंने बोला था ना ई और एफ दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो एफ को 2 बार लिखा गया है तो फ को ज़्यादा बार खींचेंगे, इफेक्ट, इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है साइज, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये आएगा उसका साइज बुक पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ना जैसे जैसे आप वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे, आपका जो माइंड है वो सभी पैटर्न्स को माइंड में स्टोर करता जाएगा और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ई डबल जी, एग, इसको क्या पढ़ते हैं, एग, ई से ए, एग, ठीक है। उसके बाद पी ई आर, इसको क्या पढ़ते हैं, पर, लेकिन यहाँ पर देखिए ई क्या है, अ बोल रहे हैं हम, पी ई आर मतलब पर, तो ई किसके लिए आ गया, अ। अगर पी आर ई होगा तो इसको हम पढ़ते हैं प्री, क्या पढ़ते हैं, प्री। अब यहाँ पर ई क्या हो गया, ई बन गया, ई क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा बन गया, ठीक है, तो प्री, ये बात ध्यान रखिएगा। हो गया जी। अच्छा, प्री से ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पर और समझ लेते हैं। देखिए अगर पी आर आई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्री पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसी का पी आर आई एम है तो प्रिम पढ़ेंगे, प्रिम। लेकिन जैसे ही इस प्रिम में ई जुड़ गया, अब ये आई नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, ठीक है ना, आई पढ़ेंगे। ये इसकी वजह से ये चेंज हो गया, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइम, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्राइम। ये क्या था, प्रिम था, ये क्या था, प्री था, ये प्री था, वो प्रिम था, और ये प्राइम बन गया, ठीक है जी। ये प्री, ये प्रिम, लेकिन ये क्या हो गया, प्राइम, इसकी वजह से, इस ई की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पैटर्न भी फिर से सीख लीजिए। क्या ये सिर्फ इसी में होता है, नहीं नहीं नहीं, इसी में नहीं होता है। ये देखिए टी आई एम ई, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइम, क्या पढ़ेंगे, टाइम, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना जी कि आई एम ई जिस वर्ड के लास्ट में आएगा तो आइम पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल यही हुआ। तो ध्यान रखिएगा जी इसको, है ना, आई एम ई, इसको लास्ट में अगर कोई किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आइम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जी से हम जॉ भी पढ़ते हैं और गॉ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जी से जॉ भी पढ़ते हैं और गॉ भी पढ़ते हैं। तो कैसे कैसे इसको समझें, तो देखिए अगर हम एक शब्द लें, जी आर ए एन एन यू एल ई एस, तो ग्रैन्यू, एन 2 बार है ना तो खींच के बोलेंगे, और इल्स, ग्रैन्यूल्स, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रैन्यूएलियस, ग्रैन्यूल्स, ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पर जी क्या है, ग है, ठीक है। लेकिन एक मैं ये लेता हूं, इसको क्या पढ़ते हैं, जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज।
इसको जॉर्ज पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे बोलने को कोई सिंपली ऐसे बोल देता है, इसको सिंपली जॉर्ज बोल देता है। अच्छा, ये मात्रा है ना, ये मात्रा ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मात्रा है, समझिए इस चीज़ को। अगर मैं लिखता हूँ DOG, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डॉग। अच्छा, ये डॉग जो है ना, ये जो डॉग है, ये ना तो डॉग है और ना ही डॉग है, ये इन दोनों के ना बीच में कहीं है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कहीं है डॉग, ठीक है। तो इस बात को समझिए। तो वही यहाँ पर है जॉर्ज, जॉर्ज नहीं, जॉर्ज नहीं, जॉर्ज, है ना, ये जॉर्ज, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जी किसका हो गया, जॉ के लिए, ये भी जॉ के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और हम वर्ड उठाते हैं जो कि जॉ पढ़ते हैं उसको, ये क्या पढ़ते हैं इसको, जेस्चर, इसको पढ़ते हैं हम जेस, और इसको क्या पढ़ते हैं, चर, ठीक है, जेस्चर। अच्छा, ये जो है ना बहुत बार यूज़ होगा, TURE जहाँ पर आएगा उसको चर पढ़ेंगे। इसको देखिए, इसको अगर आप हिंदी नियम लगा देंगे ना तो फूटूरे, फुटूरे हो जाएगा, गलत हो जाएगा उस टाइम। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे चर, ये क्या पढ़ देंगे, चर, ठीक है। अब ये FU है तो फ्यूचर नहीं, इंग्लिश में ना थोड़ा इवन ले जाते हैं, थोड़ा घुमा के, तो ये हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये फ्यूचर। फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेचर, ठीक है, ये नेचर हो जाएगा। तो TURE जहाँ पर आएगा, TURE जहाँ पर आएगा को हम क्या पढ़ेंगे, चर, जेस्चर, फ्यूचर, नेचर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो जी के बाद अब हम आते हैं H पर। H का मतलब है ह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, H का मतलब ह होता है। और कभी कभी बहुत ही रेयर केस होता है, रेयर मतलब कि बहुत ही कम स्थितियों में, बहुत ही रेयर केस में, केस मतलब स्थिति और रेयर मतलब बहुत ही कम, इसको अ भी बोलते हैं, ठीक है ना जी, इसको क्या बोलते हैं, अ भी बोल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस H को ह रखेंगे, ठीक है। तो देखिए H से ह है, हमें समझना है, तो H के लिए हम एक वर्ड उठाते हैं HAVOC, इसको क्या पढ़ेंगे, हैवॉक। ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वो नहीं है और वा नहीं है, वो है हल्का सा, तो जैसे डॉग में डॉग और डॉग के बीच में था, वैसे ही ये है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, हैवॉक, ठीक है ना, हैवॉक। ए किसके लिए यूज़ हो गया, ए के लिए बोला था ना मैंने, और H से ह, तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हिटलर, इसको हिटलर पढ़ेंगे। उसके बाद ये हेरिंग बोन, इसको हेरिंग बोन पढ़ेंगे, है ना, हेरिंग बोन। अच्छा, ING जहाँ पर आएगा ना उसको इंग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो ई है ना कभी कभी मात्रा बन जाता है, कभी कभी क्या हमेशा मात्रा ही रहता है। जैसे देखिए ये हेर, इसको क्या पढ़ेंगे, हेर, है ना। अब इसमें ये जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, है रिंग, हो गया। और ये क्या है, बोन, इसको बोन पढ़ते हैं, हेरिंग बोन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, अगर हम BON लिखते तो इसको क्या पढ़ते हैं, वो बॉन, ठीक है ना, ये वाला बॉन। लेकिन जैसे ही इसमें ई जोड़ गया, अब इस ई की वजह से यहाँ पर चेंज आ गया और इसको बोन, ओ पढ़ेंगे, पूरा ओ पढ़ेंगे, समझ में आया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, पूरा ओ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं आई पर। देखिए आई क्या है, इसको ई भी पढ़ रहे हैं, आई भी पढ़ रहे हैं और अ भी पढ़ रहे हैं, ये क्या मतलब है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर FLIRT, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, फ्लर्ट किसको कहते हैं, है ना, आप तो वाकिफ़ ही होंगे, चलिए ठीक है।
तो FLIRT यहाँ पर क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, फ्ल, फ्ल, आधा र और ट, फ्लर्ट। तो यहाँ पर एल के बाद जो आई था ना वो अ बन गया। ये बात समझ में आई, वो अ बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें RHIBOSOME तो इसको पढ़ते हैं राई, राई। अब इसको बो, राइबो जोम, इसको सोम मत पढ़ लीजिएगा, जोम, जेड वाला जोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। उसके बाद एक आता है WHIRL, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको वर्ल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ल। एक मिनट, हल्का सा ध्यान से देखिए, ये आधा वो है, ह पर लगा है, और ल के लिए ऊपर वर्ल, इसको वर्ल पढ़ते हैं, ठीक है, इसको वर्ल पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद एक आता है CLICK, इसको क्या, यहाँ पर आई जो है उसको ई पढ़ेंगे, क्लिक, ये हो जाएगा क्ली और का क्लिक, ठीक है। अब आते हैं जे के लिए। तो देखिए जे के लिए, जे से जॉ होता है, ठीक है, तो सिंपल है जी, ये कहीं पर भी जे रहेगा उसको जॉ ही पढ़ेंगे। तो ये जॉल्ट और ये JILT, जिल्ट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, जॉल्ट, और इसको क्या पढ़ेंगे, जिल्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो के है ना, इसको क ही पढ़ते हैं, तो के को क पढ़ेंगे। देखिए के का क ही होता है, इसको जैसे मान लीजिए एक कार है रेनॉल्ट की, क्विड, क्विड पढ़ेंगे, ठीक है ना, कभी भी ये क ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल, एल से लॉ ही होगा, लॉ, कभी वही एल से लॉ होगा, जैसे लूडो, कुछ याद आया, लूडो, हाँ, LOOK, लुक, ठीक है। और उसके बाद एक होता है LODGE, देखिए ये जी क्या है, यहाँ पर जॉ पढ़ेंगे, लॉज। डी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, है ना, डी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी क्यों साइलेंट हो गया, साइलेंट का एक अलग चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी जो हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, ये डमी इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, जो डमीज़ के लिए है, ठीक है ना, सिंपल, जो आपको नहीं पढ़ना आ रहा है उसके लिए। तो अभी हम जाके आगे बोलेंगे कि इसको साइलेंट क्यों, साइलेंट मतलब कि इसको बोलेंगे ही नहीं, लिखा है लेकिन बोलते नहीं है, लॉज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लुक, ये हो जाएगा लूडो, और ये हो जाएगा लॉज, ठीक है। अब देखिए एम, एम से मॉ होता है, तो एम से मॉ होता है ना, तो मैं सिंपल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है मून और ये है मैक्स, MOON, मून, MAX, एम जो है एम से मॉ पढ़ेंगे, ए से ए, मैक्स, मैक्स, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एन से नौ होता है, तो एन से नौ जो होता है वो भी वैसा ही है, जैसे NEST, नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसला जिसमें चिड़िया अपने अंडे रखती है ना, तो नेस्ट। यहाँ पर एन को क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है, उसके बाद है यहाँ पर एन के बाद ओ, तो ओ से, ओ क्योंकि वॉवेल है ना, तो जैसे DOG है ना, ओ को देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, अ, ओ तीनों हैं। तो डॉग में ओ किसके लिए यूज़ हो रहा है, इसके लिए, है ना। उसके बाद ये देखिए ऑक्टो, सॉरी ऑक्टो, PPUS, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस। तो ये ऑक्टोपस हो गया, ये ऑक्स हो गया, है ना, ओवर। देखिए ई को क्या लिख दिया हमने, अ, बताया था ना यहाँ पर ई से अ भी होता है, तो वर, है ना, ओवर, ठीक है। आगे देखिए
अब आते हैं पी, पी के लिए, ठीक है। पी के लिए, पी से क्या होता है, प होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सिंपल है जी, PORUS। अब देखिए यहाँ पर जो U है ना, ये बन जाएगा अ, और ये जो है ना O बन जाएगा, है ना। और जब ये बनेंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे पोरस, ठीक है। इसको पोरस पढ़ेंगे, यू का ओ बन गया, ठीक है। थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद क्यू, क्यू को बहुत हिंदी से लिखा जाता है, बहुत हिंदी लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्यू भी कहते हैं, आधा क भी होता है, पूरा क भी होता है, और क्या भी होता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, यानी कि थोड़ा दिक्कत देने वाला लेटर होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसमें देखिए क ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्यू से जैसे ये QUEEN, ये आपने पढ़ा होगा, क्वीन, है ना, क्वीन, ठीक है। अगला है आर, तो आर को क्या पढ़ते हैं, र, बस आर को र पढ़ते हैं और कुछ नहीं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको जैसे रैट, चूहा, रूम, कमरा, है ना, तो रूम में रैट, आर से र ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एस पर। एस को क्या पढ़ते हैं, स, सिंपल स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये भी, ये और ये जो स होता है, ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो वर्ड के ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर SH आ जाता है तो बोल देते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश में ना ये चीज़ बहुत ही कम होती है, ये ज़्यादा होती है ना, ये ज़्यादा होती है। तो एस से सौ, तो एस से सौ के लिए जैसे SIN, सीन मतलब पाप, ठीक है ना, SOUR, ठीक है। सोर, सोर मतलब खट्टा। इसके बाद टी, टी से ट भी होता है और त भी होता है, टी से ट भी होता है और त भी होता है, ठीक है। तो अगर ये होता है तो इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा TEST, तो ये पढ़ा जाएगा टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट। अगर आपको है, आपके सामने है लिखा हुआ TORUS, देखिए यू फिर हो गया ओ, टॉरस, क्या पढ़ेंगे, टॉरस, ठीक है। और फिर अगर हम कोई हिंदी वर्ड उठा लें, चित्रा, तो इसको हम पढ़ते हैं तो। इंग्लिश में ना बहुत ही कम जगह पर तो बोलते हैं, ज़्यादातर ट ही बोलते हैं, चित्र, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। यू से अ होता है, कई बार हमने देखा, बस में देखा है ना, डम में देखा है ना। उसके बाद आपने इसमें पोरस में देखा था, है ना। उसके बाद आपने यहाँ टॉरस में देखा था। तो यू से अ होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं दे दूँ BUS। यहाँ पर यू क्या बोला जा रहा है, अ, ठीक है। लेकिन अगर हम दे दें ये, तो इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये र जो है ना मात्रा बन जाता है, यहाँ पर आ जाता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखो जी, उसके बाद एक आता है अम्ब्रेला, है ना, ये क्या है, अम्ब्रेला, है ना। इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अ और म, ये जो यू है ना यहाँ पर, ये अ हो गया, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला। उसके बाद हम आते हैं वी के लिए। वी क्या होता है, व या भाव। तो कैसे इसको पढ़ें, जैसे देखिए अगर ये हो गया VENDOR, तो इसको क्या पढ़ते हैं, वेंडर, क्या पढ़ते हैं, वेंडर। वेंडर यानी कि जो रिटेलर जो होता है ना, जो खुदरा सामान बेचता है, उससे पहले जो आता है, उससे पहले मतलब कि जो थोक विक्रेता होता है, वो वेंडर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया VOLT, तो इसको वोल्ट पढ़ते हैं, इसको वोल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये आता है W, तो W के लिए WATT, है ना। तो आपने W को तो देखा ही होगा धमाल मूवी में, वही है W। तो इसको क्या पढ़ते हैं, वॉट,
क्या पढ़ते हैं, वॉट। और ये वाला अ होता है, वॉट। उसके बाद WAIT, इसको क्या पढ़ेंगे, वेट। ध्यान दीजिए, AI वॉवेल 2 बार आ गया ना, तो इसको ऐसे खींचेंगे ना कि ए से खींचेंगे ई तक ले जाएंगे, वेट, वेट, है ना। वेट इसको लिखा नहीं जा सकता, ये ई हल्का सा देना, ई जो है हल्का सा दे दीजिएगा, ई है और उसको आधा की मात्रा, वेट, ठीक है। तो इसको वेट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक आता है WONDER, देखिए ई को ना यहाँ पर अ पढ़ेंगे, डर, वॉन्डर, वॉन्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कौन किसको कैसे पढ़ रहे हैं, और पूरा का पूरा ना आपके माइंड में पैटर्न बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स को हम क्ष पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है ना, आधा कॉम है जब मूर्धन्य स यानी पेट कटा स जब हम जोड़ देते हैं तो यही आगे चल के ये वाला क्ष बन जाता है। और इसीलिए हम हिंदी में पढ़े थे कि इसको क्या लिखते हैं, KSHA, क्ष। देखिए आधा को SH से क्या होता है, ये वाला स पूरा, हाँ, तो इसी को पढ़ते हैं क्ष। तो देखिए इसको हम लक्ष्मी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अक्स, लक्स, ठीक है। इसके क्या पढ़ेंगे, फैक्स। एक्स जो है ना आधा का और 100 से ही ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आधा को आधा 100 और ट, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक्स का हो गया। फिर वाई का देखिए अ भी होता है, ई भी य भी होता है, ई भी होता है। य कब होता है, यह तब होता है जब स्टार्टिंग में होता है, और ई कब होता है, जब लास्ट में होता है, ठीक है। तो देखिए 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 ये है। अच्छा, यह तब भी होता है ना जब ये वाई जो है किसी वॉवेल के साथ जुड़ा हो। वाई अगर वॉवेल के साथ जुड़ा हो तो यह पढ़ेंगे, है ना। और अगर वाई किसी कॉन्सनेंट के साथ जुड़ा हो, देखिए यहाँ पर कॉन्सनेंट है ना, एल क्या है, कॉन्सनेंट है, एल क्या है, कॉन्सनेंट है, तो उसको ई पढ़ देंगे। इसका मतलब वाई जब वॉवेल के साथ आता है तो खुद कॉन्सनेंट बन जाता है, और वाई जब कॉन्सनेंट के साथ आता है तो खुद ही वॉवेल बन जाता है। ये बात समझ में आई। देखिए येलो, येलो है, इसको येलो पढ़ते हैं। अब क्योंकि डबल एल है ना तो इसको थोड़ा ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं, लॉ को 2 बार बोल देते हैं, येलो, ठीक है। ये है लिली, हाँ सॉरी, इसमें बड़ी की मात्रा डालेंगे तभी तो लॉ को खींचेंगे। और यहाँ पर चिली, ठीक है। तो ये वाई तक हो गया। और अब आता है भाई साहब जेड, लास्ट जो है हमारा। जेड को जॉ लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, जेब्रा, जेब्रा नहीं, जेब्रा। उसके बाद ये देखिए ZEAL, ये क्या होता है, जील, इसको क्या पढ़ते हैं, जील, जील, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। ये बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के लेटर्स को जब भी पढ़ाएंगे तो इंग्लिश वाले नियम को लगाएंगे, यानी इस वाले नियम को लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आपने अभी देखा भी कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर बताए हैं या दिखा रहा हूँ मैं अभी भी, ये सब के सब इंग्लिश में हैं। 1-2 होंगे वो हिंदी में होंगे, जैसे ये लक्ष्मी है और इधर से चित्रा है, ठीक है। बस ये दोनों हैं जो हिंदी में, बाकी सब इंग्लिश के हैं। और जहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं वहाँ पर ये वाला नियम लगा करके हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए माय फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी नियम है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया हूँ मैं तीसरे नंबर पर। तो पहला देखिए, पहला लिखा है यहाँ पर कि आपका जो शब्द है ना वो पढ़ते समय शब्द जो है असहज नहीं लगना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, असहज नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर 2 वॉवेल या 2 कॉन्सोनेंट ही एक साथ आए उसे
वहाँ पर उसे खींच कर बोलना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट अगर मिट्टी है, मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट क्या है, मिट्टी है, तो वॉवेल कुम्हार है। कुम्हार मतलब वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लोग हैं। तो कुम्हार, हाँ, जैसे कुम्हार मिट्टी की आकृति बदलकर अच्छे बर्तन बनाता है, वैसे ही वॉवेल कॉन्सोनेंट्स को आकृति देकर एक अच्छा शब्द बनाते हैं। ये बात समझ में आई। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि बिना वॉवेल के हो, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो वर्ड बन ही नहीं पाएगा अगर उसमें वॉवेल नहीं आएगा, क्योंकि वॉवेल ही वो लेटर्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ करके शब्द को मतलब आकृति देते हैं, ठीक है ना। तो हमें यूँ समझ लीजिए कि अगर बैट लिखना है, अगर हमें बैट लिखना है तो हम इसमें BAT, देखिए BAT। अब देखिए इस शब्द को आकृति किसने दी, इस ए ने दी ना। ए क्या है, वॉवेल है, ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वॉवेल जो होता है ना, शब्द की जान होती है। बिना वॉवेल का शब्द हो ही नहीं सकता। देखिए माय फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। जो शब्दांश शब्द के अंत में आते हैं उन्हें प्रत्यय, यानी इंग्लिश में इसको सफिक्स कहते हैं, और जो प्रारंभ में आते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग को ना इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स कहते हैं, इसका हिंदी होता है उपसर्ग, ठीक है। अच्छा, तो प्रत्यय और उपसर्ग यानी सफिक्स और प्रीफिक्स, ये दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी शब्द के ही अंश होते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। जैसे STUDENT, तो स्टूडेंट तो पूरा शब्द बन गया ना, लेकिन इसके शब्दांश कितने हैं, तो इसमें शब्दांश जो हैं वो 3 हैं। देखिए STU, ये क्या बन रहा है, स्टू, है ना। DE से क्या बन रहा है, DE से डे, और फिर ये दो ही हैं यहाँ पर शब्दांश 2 ही हैं। इसको डेंट, मतलब शब्द कहाँ कहाँ टूट रहा है और कितने भाग में टूट रहा है, जहाँ टूट के रुक गया ना, ये वाला पार्ट कहलाता है शब्दांश। लेकिन ये शब्दांश क्योंकि इस पूरे वर्ड के लास्ट में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रत्यय कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो देखो जी, यहाँ पर मैंने कुछ प्रत्यय जो हैं वो लिख दिए हैं, है ना। सबसे कॉमन जो होता है, ठीक है, हाँ, ये सबसे कॉमन जो होता है वो ING होता है, इंग। उसके बाद DENT, डेंट, शन, चर, इसको यस पढ़ते हैं, इसको डम पढ़ते हैं, हुड, नेस, ये इसको पढ़ते हैं, साइज, एक्सरसाइज में लास्ट में आया था ना, आइम, इसको आइम पढ़ेंगे। यहाँ पर टी लगा देंगे, टाइम हो जाएगा, है ना। PR लगा देंगे, प्राइम हो जाएगा, इसलिए इसको आइम पढ़ेंगे। लास्ट में है ट्यूड, इसको ट्यूड पढ़ते हैं, है ना। इसको मिक पढ़ते हैं, इसको लॉजी पढ़ते हैं, इसको मेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, है ना। ये प्रत्यय थे, अभी उपसर्ग दे रहा हूँ। देखो जी, ये उपसर्ग है, उपसर्ग ज़्यादा नहीं है। ये एंटी होता है, ये प्री होता है, ये लोको होता है, ये रोटो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आप ये सब नहीं याद करेंगे, इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे और नहीं याद करेंगे, तो आगे और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश को सीखना। तो चलिए, इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।